नमस्कार। कल मैंने आपको वैदिक साहित्य के बारे में बताया था और मैंने वैदिक साहित्य से इतिहास लेखन की आपको जानकारी दी थी। वैदिक साहित्य के बाद भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध और जैन साहित्य भी लिखा गया। इन बौद्ध और जैन साहित्यों से हमें इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है। वैदिक शासनकाल के बाद, वैदिक काल के बाद भारत कैसा था, भारत की सामाजिक परंपराएं कैसी थी, भारत की राजनीतिक परंपराएं कैसी थी, बहुत से राजा जो उस युग में हुए थे उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, उनका क्या क्या योगदान था, इन बहुत सी बातों की जानकारी हमको बौद्ध और जैन साहित्य से मिलता है। तो आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे, ये बात हम आपको बताएंगे कि बौद्ध साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं और उनमें क्या क्या बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्धों का, वो है त्रिपिटक साहित्य। क्या है? त्रिपिटक साहित्य। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, परिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध के मोक्ष गमन के बाद, उनके देवलोक गमन के बाद जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य त्रिपिटक था। मतलब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में किसी पुस्तक की रचना नहीं की थी। उनके उपदेश मौखिक होते थे, परंतु उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और उनके बाद 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। विनय पिटक, दूसरा है स्तुति पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। विनय पिटक है, दूसरा है स्तुति पिटक है और तीसरा है अधिधम्म पिटक। अब सबसे पहले आइए कि विनय पिटक में क्या है। विनय का मतलब होता है शालीनता, विनम्रता। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय जो है बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण है। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण है और ये माना जाता है कि जब तक विनय है तब तक महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भी हैं। तो विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक विनय की परंपरा रहेगी तब तक बुद्ध की शिक्षाएं भी रहेंगी। तो विनय पिटक में अब इसके अलावा क्या मिलता है? विनय पिटक में बौद्ध जो संघ है या नियम है, संघों के जो नियम है उनकी जानकारी हमको मिलती है। बौद्ध संघों में भिक्षुओं और भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए उसकी जानकारी हमको मिलती है और उनके जीवन चर्चा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये विनय पिटक जो है बौद्ध परंपराओं के बारे में हमको, विनय पिटक हमको बौद्ध भिक्षुक हैं उनके बारे में हमको जानकारी देता है, उनके जीवन चर्चा के बारे में हमको जानकारी देता है, बौद्ध संघों के नियमों के बारे में हमको जानकारी देता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्तुति पिटक। ये क्या है कि बुद्ध उपदेशों का सार है इसमें बुद्ध पिटक में, और इसके साथ साथ तत्कालीन जो भारत में गणराज्य थे, रिपब्लिक थे, उनके बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में हमको इससे स्तुति पिटक से जानकारी मिलती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है हमारे पास? वो है स्तुति पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों का सार है और दूसरा गणराज्य और मगध के साम्राज्य का हमको विवरण मिलता है। तत्कालीन जो हरित वंश था उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है उसकी सारी जानकारी हमको स्तुति पिटक में ही मिलती है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पिटक है अधिधम्म पिटक। ये इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों की धार्मिक और दार्शनिक व्याख्या है। बुद्ध के उपदेशों की धार्मिक और दार्शनिक व्याख्या है। इसमें 7 संग्रह हैं और ये किसने लिखा है? ये मौलिपुत्र अशोक के गुरु हुआ करते थे। मौलिपुत्र अशोक के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने इस ग्रंथ की अधिधम्म पिटक की रचना की थी। तो अधिधम्म पिटक के रचयिता थे मौलिपुत्र जो कि अशोक के गुरु थे और इसमें बुद्ध के उपदेशों का सार है, बुद्ध के उपदेशों की धार्मिक और दार्शनिक व्याख्या है और इसके कुल 7 संग्रह हैं। ये अधिधम्म पिटक। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है महात्मा बुद्ध से संबंधित जीवन काल, उनके बारे में, उनके उपदेशों के बारे में और तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमको बौद्धों में मिलता है जातक कथा। जातक कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित,
महात्मा जीवन के पूर्व काल से संबंधित कुछ कहानियां इसमें मिलती हैं। इसमें कुल मिलाकर 550 कहानियां हैं। इसमें 550 कहानियां हैं और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पहले के युग की, महात्मा बुद्ध के काल की और महात्मा बुद्ध के बाद के काल के भारत की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम कहानियों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये जातक कथाएं भी तत्कालीन भारत को जानने और समझने में काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उसके बाद अगला ग्रंथ है मिलिंद परमो। ये मिलिंद नाम है, इंडो यूनानी शासक था मिंडे, उसका नाम था मिलिंद, यानी कि इंडो यूनानी शासक था, उसका नाम था मिलिंद। और इसका तत्कालीन बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच एक दार्शनिक वार्तालाप हुआ है। बुद्ध के उपदेशों से संबंधित जो डाउट्स थे, जो संदेह थे, उनको मिंडे ने नागसेन से पूछा है। तो वो वार्तालाप, वो सारा उन दोनों के बीच जो बातचीत है, जो दार्शनिक प्रश्न है, उनका जो जवाब नागसेन दे रहे हैं, उनका संग्रह है मिलिंद परमो। इस तरह तत्कालीन मिंडेर के पीरियड का या फिर इंडो यूनानी जो शासक थे उनके शासनकाल की कुछ जानकारी हमको प्रसंगवश मिल जाती है। यानी कि इसका विषय तो दार्शनिक है, परंतु चूंकि उस युग की उस युग का ग्रंथ है, इसलिए कुछ उसकी जानकारी उस युग की, इस मिंडेर के युग की हमको मिल जाती है। अगला नेक्स्ट ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। ये हिंदुस्तानी ग्रंथ नहीं है, भारतीय ग्रंथ नहीं है, ये लंका के ग्रंथ है, श्रीलंका के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा के अंदर है। ये दोनों ग्रंथ क्या हैं? पाली भाषा के अंदर है। और इसमें इन ग्रंथों में क्या मिलता है हमको? बुद्ध की जीवनी और भारत के प्राचीन राजवंशों का वर्णन दीपवंश और महावंश में हमको मिल जाता है। इसलिए क्योंकि प्राचीन राजवंशों की जानकारी हमको दीपवंश महावंश मिलती है, इसलिए ये ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो बौद्धों की संगीतियां हुई थी, उसमें प्रथम 3 संगीतियों की सूचना, उनका विवरण हमको इस दीपवंश और महावंश में मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका गए थे। याद रखिए, अशोक के पुत्र और पुत्री, जिनका नाम, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका गए थे। और उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किया था, उसकी जानकारी हमको इस ग्रंथ में मिलती है, यानी कि दीपवंश और महावंश में हमको मिल जाती है। इन ग्रंथों के अलावा, यानी कि त्रिपट के बारे में मैंने आपको बताया, जातक के बारे में बताया, मिलिंद परमो के बारे में बताया और दीपवंश और महावंश के बारे में बताया। इसके अलावा कुछ ये सारे ग्रंथ जो है पाली भाषा के अंदर है, संस्कृत में नहीं है। बहुत जब समय बीतता गया तो बौद्धों का बहुत सा साहित्य संस्कृत में भी आने लगा, तो ऐसे बहुत से संस्कृत साहित्य के बौद्ध ग्रंथ भी हमको प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है महावास्तु। ये हीनयान का ग्रंथ है और बौद्ध अनुसूचियों और सिद्धांतों का ये विश्वकोश कहा जाता है। यानी कि बौद्ध अनुसूचियों और सिद्धांतों की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस महावास्तु नामक ग्रंथ में मिलती है। ये हीनयान का ग्रंथ है। हीनयान और महायान 2 संप्रदाय हैं बौद्धों के। उसमें जो हीनयान संप्रदाय है, उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है महावास्तु, और उसमें बौद्ध अनुसूची और सिद्धांतों की जानकारी हमको इस महावास्तु के अंदर मिल जाती है। उसके बाद ललित विस्तार भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें क्या है, इसमें बुद्ध के लीलामय और दैविक जीवन की हमको जानकारी मिलती है। बुद्ध के लीलामय और दैविक जीवन की जानकारी हमको ललित विस्तार नामक ग्रंथ में मिलती है। उसके बाद महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिव्यागमन। ये मौर्य युग और अशोक के उत्तराधिकारियों की हमको जानकारी देते हैं। दिव्यागमन क्या है? मौर्य युग की जानकारी हमको मिल जाती है और अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में, अशोक के शासनकाल के बाद के हिंदुस्तान के बारे में हमको इसमें जानकारी मिल जाती है। उसके बाद बुद्धचरित्र और सौंदर्यानंद 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनके रचयिता थे अशोक घोष। अशोक घोष कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं, तो कनिष्क कालीन भारत को जानने समझने के लिए बुद्धचरित्र और सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, जातकमाला है, अवदान कल्पलता है, प्रज्ञा परिणता है, उसके बाद लंका उद्धार है, माध्यमिक शास्त्र है, न्याय प्रवेश है, न्याय बिंदु है। ये अन्य ग्रंथ हैं जो कि बौद्धों के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो तत्कालीन भारत के बारे में महात्मा बुद्ध के जीवन काल से लेकर और बहुत लंबे समय तक ये ग्रंथ हमको
तत्कालीन भारत की राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये जो बौद्ध साहित्य है, इतिहास जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जहाँ बहुत से हिंदुस्तान के राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो उनके शासनकाल में, उनके संरक्षण में जिन बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी, उन्होंने अपने दार्शनिक उद्देश्यों, अपने धार्मिक उद्देश्यों के साथ साथ तत्कालीन परिवेश का भी कहीं न कहीं उल्लेख कर दिया है। तो प्रसंगवश जिन बातों का उल्लेख, जिन राजनीतिक बातों का उल्लेख, जिन सामाजिक बातों का उल्लेख इन ग्रंथों में मिलता है, उससे तत्कालीन भारत के इतिहास को जानने और समझने में हमको काफ़ी मदद मिलती है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बौद्ध इतिहास में और भारतीय इतिहास को जानने समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।